तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, हमारे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में लॉजिक डालते हैं, जान डालते हैं, जिससे हम लोग लॉजिकल प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इफ़ एल्स और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो देखते हैं ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। अभी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स तीन टाइप्स के होते हैं, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर में बारे में। और ये तीनों स्ट्रक्चर्स को मिला के इन्हें बेसिक स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है। और ये तीनों स्ट्रक्चर से हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स में हम लोग लॉजिक डाल सकते हैं। अभी देखते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बारे में। अभी सीक्वेंस स्ट्रक्चर पहले एंट्री लेता है, फिर एक्शन वन मतलब फंक्शन को चला देता है। मतलब अगर मैं एंट्री लेता हूँ, मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, तो समझ लो कि मैंने यहाँ से एंट्री किया, फिर एक्शन वन को एग्जीक्यूट कर देगा ये, और एक्शन टू को एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब जैसे हम लोग देखेंगे सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बारे में। अभी बस ऐसा समझ लो, बस सीक्वेंस से एक्शन को एग्जीक्यूट करता रहता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। अभी समझते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के बारे में। अभी सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हम लोग कंडीशंस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ ये एक्शन ट्रू रही, मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ और ये एफ, तो इधर से इसका एंट्री होगा। मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही डर्टी हो गया, मतलब आप लोग समझ सकते हो। यहाँ से मैं एंट्री लूँगा प्रोग्राम में, फिर यहाँ पे एक कंडीशन होगी, समझ लो बर्थडे पार्टी का है। अगर आप लोग से 18 के ऊपर हो तो ट्रू है, तो एक्शन वन को कंप्लीट करो और एग्जिट हो जाओ इस प्रोग्राम में। अगर आप फॉल्स हो, मतलब 18 से कम एज के हो आप, तो आप लोगों को अलाउड नहीं है, एक्शन टू एग्जीक्यूट होगा और एग्जिट हो जाएगा। बस ऐसा समझ लो सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के बारे में। और अभी होता है लूप स्ट्रक्चर के बारे में। अभी लूप स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप लोग लूप में चले जाते हो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा लूप स्ट्रक्चर के बारे में। बस आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अगर मान लो आप लोगों को 1 से 10 में आप लोगों को प्रिंट करना है नंबर्स को, तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूँगा। अगर आई की वैल्यू समझ लो 0 है, तो यहाँ से एंट्री लेगा प्रोग्राम, कंडीशन चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 10 से कम है। हाँ कम है, तो एक्शन वन में आप लोग समझ लो आई की वैल्यू बढ़ा देगा, पहले प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ा देगा, फिर से लूप में जाएगा और कंडीशन को चेक करेगा। अभी आई की वैल्यू 2 है, क्या 2 10 से कम है। हाँ कम है, तो फिर से प्रिंट करेगा, फिर से आई की वैल्यू बढ़ा देगा, एंड सो ऑन। और एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या आई की वैल्यू 10 से कम है या फिर इक्वल टू है। हाँ, तो ये फिर से प्रिंट करेगा, फिर से लूप में जाएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा। अभी आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, फिर कंडीशन को चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 10 से कम है या फिर इक्वल टू है, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, एक्शन टू में चला जाएगा और फिर एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम से। तो ये था लूप स्ट्रक्चर के बारे में। अभी बस ये थेरी में आप लोगों को बता दिया है। अभी हम लोग कोडिंग वीएस कोड में जाएंगे और थोड़ा सा कोडिंग करेंगे, और हम लोग समझेंगे इन तीनों स्ट्रक्चर्स के बारे में, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। पर उससे पहले हम लोग देखते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को हम मॉडल कैसे कर सकते हैं। मतलब हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे इन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का मॉडलिंग करने के लिए। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इफ़ एल स्टेटमेंट के। इफ़ एल स्टेटमेंट का हम लोग सी प्लस प्लस में हर एक टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर इफ़ एल्स लैडर हम लोग देखेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे टास्क को। और फिर होता है स्विच केस। हम लोग ये सब तीनों कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करने के लिए, तो इन तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। और इन तीनों का यूज़ करके हम लोग
तीनों स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड में और थोड़ा सा कोडिंग करते हैं। तो दोस्तों मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। तो अभी हम लोग कोडिंग करेंगे, पर इससे पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है कोड को। मतलब ये जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था मैनिपुलेटर्स के बारे में, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में, तो ये सब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले इंट में पहले इंट ए इज इक्वल्स टू, इसने वेरिएबल्स बनाया, फिर इसने इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया, फिर इसने प्रिंट किया रिटर्न 0। तो ये सब सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है। और pro4.cpp बनाऊंगा और यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream यूजिंग namespace std इंट मेन फंक्शन को चलाऊंगा, फिर रिटर्न 0। अभी हम लोग देखते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर हम लोगों का हो गया। अभी समझते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर को। अभी सिलेक्शन स्ट्रक्चर वो होते हैं जो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक इंट एज वाला वेरिएबल बनाऊंगा। अभी मुझे ये चेक करना है कि एज की वैल्यू 18 से कम है या फिर 18 से ज़्यादा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ एज इज़ लेस दैन एज इज़ लेस दैन 18 और मैं यहाँ पे लिखूँगा तो यू आर एलिजिबल फॉर पार्टी। तो मैं ऐसा लिखूँगा यू आर एलिजिबल फॉर पार्टी अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है। पर मैं इससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यूज़र से कि एंटर योर एज। तो मैं एंटर योर एज लिखूँगा, फिर मैं सीन करूँगा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा के और लिखूँगा एज में इसकी वैल्यू डाल दो। तो ये एज में इसके जो भी यूज़र डालेगा एंटर एज जैसे 18 तो ये सीन करेगा। अभी मैंने यहाँ पे पूछा इफ़ एज इज़ लेस दैन 18 सी आउट करो यू आर एलिजिबल फॉर पार्टी, या फिर एल्स इफ होता है एल्स इफ। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, फिर कंडीशन होगी या एज इज़ ग्रेटर दैन 18। अगर एज ग्रेटर दैन 18 है, मैं यहाँ पे इसे ऐसे कर दूँगा। VS कोड ने इसे ऑटो कंप्लीट कर दिया है जैसे कि आप लोग देख सकते हो एल्स इफ। फिर यहाँ पे चेक होगा कि सी आउट, यहाँ पे चेक होगा कि क्या आपकी एज ग्रेटर दैन 18 है। अगर ग्रेटर दैन 18 है तो लिखेंगे हम लोग, मैंने उप्स यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाला था। यहाँ पे मैं लिखूँगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पार्टी। आप पार्टी में नहीं आ सकते क्योंकि आपकी एज 18 से कम है। और अगर मैं ऐसा भी लिखूँगा, और हम लोग मल्टीपल एल्स इफ लिख सकते हैं और लास्ट में हम लोग एल्स लिखेंगे। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा एल्स इफ मैं एक और लिख सकता हूँ। हम लोग जितना चाहे उतना एल्स इफ लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं कंडीशन भी डालूँगा एक, एल्स इफ एज इज इक्वल्स टू 18। अगर आपकी एज 18 है तो आप लोगों को पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, आस्क योर पेरेंट्स। आप लोगों को पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं, या फिर एल्स यू आर नॉट बॉर्न येट। एल्स सीधा लिख दूंगा, हम लोग कुछ भी कंडीशन नहीं लिखते एल्स में। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये प्रोग्राम समझाऊंगा, टेंशन मत लो उसका। और लिखूंगा मैं
oops sorry, else you are not born yet, you are not born yet। अगर यूज़र ने कुछ गड़बड़ कर दिया, 0 -1 लिख दिया, तो ये एक वैलिड नहीं है, वैलिड एज नहीं है, यू आर नॉट बॉर्न येट, मैं ऐसा लिख देता हूँ। अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो ये एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, मतलब ये ट्रू है या, देखो मैंने यूज़र से एंटर योर एज पूछा, फिर मैंने सेम किया, एज में उसकी वैल्यू डाल दिया जो यूज़र ने एंटर किया। फिर ये चेक करेगा क्या यूज़र की एज 18 से कम है या सॉरी 18 से ज़्यादा है, हाँ तो फिर ही एलिजिबल करो। तो अगर ये ट्रू हुआ तो सीधा बाहर हो जाएगा प्रोग्राम के, और पहले ये प्रिंट करेगा यू आर एलिजिबल फॉर पार्टी, और ये सारे जो कंडीशंस है वो चेक नहीं करेगा और सीधा बाहर आ जाएगा प्रोग्राम के। पर अगर ये फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, एज इज़ लेस दैन 18, यू आर एलिजिबल फॉर पार्टी। तो ये चेक करेगा कि आपकी एज 18 से कम है, तो आपकी अगर एज 18 से कम है तो आप एलिजिबल हो पार्टी के लिए, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पार्टी, मैंने यू आर नॉट, मुझे लिखना था यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पार्टी। फिर एल्स इफ, अगर ये भी करेक्ट नहीं है, मतलब ये भी फॉल्स होगा अगर ये स्टेटमेंट, तो ये एल्स इफ में जाएगा। क्या आपकी एज 18 है, इक्वल्स टू एक ऑपरेटर है, अगर आपकी एज 18 है तो आप लोगों को आपके पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, या फिर यू आर नॉट बॉर्न येट ऐसा लिखना पड़ेगा। मैं रन कोड करूँगा, मैं इसे टर्मिनल को ऊपर लाऊंगा। तो एंटर योर एज, अगर मैंने 18 डाल दिया तो देख सकते हो यहाँ पे आ गया है आस्क योर पेरेंट्स। यहाँ पे क्या हुआ, एज ग्रेटर दैन भी नहीं है, लेस दैन भी नहीं है, इक्वल्स टू है, मतलब 18 है। आप लोग जा सकते हो पेरेंट्स के साथ, मतलब आप लोगों को पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। अगर मैं 22 डाल दूँ, उप्स, अगर मैं 22 डाल दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा यू आर एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पार्टी, क्यों, एज इज ओ एज इज ग्रेटर, और ये एज इज लेस दैन 80, तो ये होना चाहिए, मैंने गड़बड़ कर दिया था। रन कोड, अब ये होना चाहिए 22, यू आर एलिजिबल फॉर पार्टी। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पार्टी, ऐसा क्यों हुआ, ओ क्योंकि मैंने एल्सिफ देखा, एल्सिफ अगर आपकी एज 18 से कम है, मैंने 0 डाला, तो 0 18 से कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पार्टी, और ये दोनों कंडीशन चेक नहीं करेगा, सीधा प्रिंट कर देगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इधर एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, लॉजिकल ऑपरेटर है ये, एम्परसेंड, दो एम्परसेंड डालना होता है, तो एम्परसेंड 2 बार डालूंगा और लिखूंगा एंड एंड एज इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, और मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा ऐसा, ऐसा मैं इन दोनों कंडीशंस को ब्रैकेट्स में भी डाल सकता हूँ। अभी ये ट्रू होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूँ तो यहाँ पे यू आर नॉट बॉर्न येट आना चाहिए, तो आप लोग देख सकते हो यू आर नॉट बॉर्न येट। तो ये था सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के बारे में। आप लोग इफ एल्स लैडर बोलते हैं इसे, ये एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। और हम लोग लूप स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे, और ये है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, ये स्टेप बाय स्टेप
कुछ भी चेक नहीं कर रहा है, बस स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर रहा है इस टास्क को। तो ये था सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में। अभी लूप स्ट्रक्चर को हम लोग आगे देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग कवर नहीं करेंगे। अभी देखते हैं स्विच केस के बारे में। स्विच केस, अभी मैं इसे हटा दूंगा। अगर मैं इसे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ, अभी हम लोगों ने इफ एल्स लैडर का यूज़ करके हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग करेंगे स्विच के बारे में, स्विच केस। अभी स्विच केस से भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने स्विच लिखा तो VS कोड ने रिकमेंड कर दिया, तो मैंने एंटर किया तो इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। आप लोग इसे मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो, पर ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा स्विच एज। भी स्विच एज में क्या होता है कि आप लोगों को जो वैल्यू उसकी चेक करनी है, जैसे अगर एज 22 है, 18 है, 0 है, 12 है, तो आप लोगों को जो वैल्यू चेक करनी है आप स्विच के इस ब्रैकेट में डाल दें एज। फिर ये केस होता है। अभी केस में आप लोग केस में उस जो हम लोगों ने वेरिएबल का नाम डाले उसका आप लोग वैल्यू डालोगे। जैसे अगर एज हम लोगों की 18 है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये आप लोग कोड हटाएं, ऐसा ये बस कमेंट था, VS कोड के एक्सटेंशन ने दिया था मुझे बस। अभी मैं अगर यहाँ पे केस अगर 18 है, अगर एज की वैल्यू 18 है, केस 18 मतलब अगर एज की वैल्यू 18 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यू आर 18। मैं बाकी वैल्यूज़ के साथ भी कर सकता हूँ, और मैं ये तीनों के लिए करूँगा। यहाँ पे कंट्रोल V, फिर अगर आपकी एज है 22 तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा यू आर 22। फिर आप लोग ये भी कर सकते हो, अगर आपकी एज है समझ लो 16, तो आप लोग लिख सकते हो केस 16 यू आर 16। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अगर आपकी केस 18 अगर आपकी एज 18 है तो मैं प्रिंट करूँगा यू आर 18। अगर आपकी एज 22 है, केस 22, तो यू आर 22, यू आर 16, ऐसे आप लोग जितने चाहे उतने डाल सकते हो केस। और डिफ़ॉल्ट में मैं लिख दूँगा, अगर इन सब में से कुछ भी ट्रू नहीं है तो मैं सीधा लिख दूँगा नो स्पेशल केसेस। कुछ भी स्पेशल केस नहीं है। और एंडल, सॉरी मैंने ब्रैकेट में डबल कोट में डाल दिया था एंडल। हाँ अभी सही है। तो ये सब ट्रू, अगर ये इन सब में से अगर कुछ भी ट्रू नहीं हुआ तो ये डिफ़ॉल्ट में जाएगा और लिखेगा ये नो स्पेशल केसेस ब्रेक। तो ये ब्रेक कर देगा, मतलब ब्रेक ये कीवर्ड है कि अपने या फिर अपने प्रोग्राम से एग्जिट मार लो, ब्रेक मार लो। अगर केस 18 हुआ तो ये ब्रेक हो जाएगा और बाहर आ जाएगा इस लूप से, और मैं इधर लिख दूंगा द प्रोग्राम एंडेड, मैं ऐसा लिख दूंगा। तो कंट्रोल सेव करूँगा प्रोग्राम को और रन कोड करूँगा, तो ये जैसे ही ये ब्रेक की इधर आ जाएगा, अगर 22 केस है यू आर 22 ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा द प्रोग्राम एंडेड। अभी अगर मैं अपना एज डालूँगा 22 तो केस 22 जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, ट्रू हुआ, तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया यू आर 22 और इसने ब्रेक कर दिया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ब्रेक स्टेटमेंट्स का कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लूप स्ट्रक्चर के भी बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था बस स्विच केस,
स्विच केस बोलते हैं इसे। हम लोगों ने लैडर का भी इस्तेमाल किया था। इफ एल्स लैडर के बारे में हम लोगों ने चेक किया था कि कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये था बस। और ये बहुत ही इजी है, आप लोगों को कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को ब्रेक नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को और समझाऊंगा, और लूप स्ट्रक्चर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत मेहनत लगता है। और आप लोग कमेंट में भी डाल सकते हो कि मेरा प्रेजेंटेशन आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों को और मैं प्रॉब्लम्स दूंगा। और पिछले पिछले वीडियो में आई थिंक मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दिया था, मैं उसका सॉल्यूशन भी जल्द ही दूंगा। और अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है तो आप लोग सॉल्व करिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।